ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तगण मित्रों, भगवान शिव हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अपनी पत्नी शक्ति के साथ सर्वोच्च देवता के रूप में पूजनीय हैं। मित्रों, यह 7 संकेत कि भगवान शिव आपके साथ हैं, लेकिन मित्रों ये संकेत हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का अनुभव बेहद व्यक्तिगत होता है। हालांकि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यहाँ वे संकेत दिए गए हैं जो अक्सर भगवान शिव की उपस्थिति से जुड़े होते हैं। मित्रों, आइए कुछ संकेत को जानते हैं जिससे आप जान सकेंगे कि भगवान शिव आपके साथ हैं। मित्रों, पहला संकेत है सपने और दर्शन। सपने में भगवान शिव का सामना करना या ध्यान के दौरान दर्शन का अनुभव करना उनकी उपस्थिति का एक सामान्य संकेत माना जाता है। ये अनुभव गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं और आपको विस्मय और शांति की भावना से भर सकते हैं। दूसरा संकेत है समकालिकता और संयोग। भगवान शिव अक्सर समकालिकता और सार्थक संयोग के माध्यम से संचार करते हैं। आपको त्रिशूल, सांप, अर्धचंद्र या पवित्र राख जैसे शिव से जुड़े प्रतीक दोहराए जा सकते हैं। इन संकेतों पर ध्यान देने से भगवान शिव के साथ आपका रिश्ता और गहरा हो सकता है। तीसरा संकेत है आंतरिक परिवर्तन। भगवान शिव की उपस्थिति गहन आंतरिक परिवर्तन ला सकती है। आप शांति की गहरी भावना, आध्यात्मिक जागृति या अपने उच्च स्व के साथ बेहतर संबंध का अनुभव कर सकते हैं। यह परिवर्तन अक्सर सांसारिक इच्छाओं से अलगाव और आत्मानुशासन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की ओर ले जाता है। चौथा संकेत है बाधाओं पर विजय। मित्रों, भगवान शिव को नकारात्मकता और बाधाओं के विनाशक के रूप में जाना जाता है। यदि आप अपने आप को चुनौतियों पर काबू पाते हुए या अपने जीवन की परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखते हुए पाते हैं, तो यह भगवान शिव के आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। उनकी उपस्थिति आपको जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति, साहस और लचीलापन प्रदान कर सकती है। पंचवां संकेत है आंतरिक अंतर्ज्ञान और मार्गदर्शन। भगवान शिव की उपस्थिति आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ा सकती है और आंतरिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आप स्वयं को ऐसे निर्णय लेते और ऐसे कार्य करते हुए पा सकते हैं जो आपके उच्च उद्देश्य के अनुरूप हों। इस आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सही रास्ते पर जा सकते हैं। छठा संकेत है अंतर संबंध के बारे में जागरूकता। मित्रों, भगवान शिव की उपस्थिति अक्सर सभी प्राणियों और ब्रह्मांड के अंतर संबंध के बारे में जागरूकता की बढ़ती भावना लाती है। आप जीवन के हर पहलू में दिव्य उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर सकते हैं। सभी प्राणियों के लिए करुणा, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं। मित्रों, 7वां और आखिरी संकेत है पवित्र प्रथाओं के साथ गहरा संबंध। मित्रों, जब भगवान शिव आपके साथ होते हैं तो आप उनकी पूजा से जुड़ी पवित्र प्रथाओं के प्रति आकर्षित महसूस कर सकते हैं। इसमें ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप, शिवलिंग का अभिषेकम जैसे अनुष्ठान करना या भगवान शिव से संबंधित शुभ दिनों पर उपवास करना शामिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये संकेत भगवान शिव की उपस्थिति का निश्चित प्रमाण नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत है और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपने अनुभवों की व्याख्या करे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इन संकेतों के महत्व को निर्धारित करे। मित्रों, कई सदियों पहले एक गांव था जहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सत्यम था। सत्यम एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत कभी भी मुसीबतों से बाहर नहीं निकलेगी। एक दिन सत्यम ने बहुत उदास होकर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां वह भगवान शिव से मदद मांगने के लिए आराधना करने लगा। रात भर वह भगवान की प्रार्थना में लगा रहा
अपनी मुश्किलें उन्हें सुनाता रहा। एक दिन भगवान शिव ने सत्यम की आराधना को सुना और उसकी दरिद्रता देखकर उन्होंने उसे प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सत्यम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मेहनत और सहानुभूति मुझे प्रसन्न करती हैं। इसके बाद सत्यम की किस्मत में एक बड़ा पलटवार हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति सुधारी और उसका जीवन सुखमय बन गया। सत्यम ने हमेशा भगवान शिव का कृतज्ञ रहकर अपने कार्यों में ईमानदारी से काम किया और दूसरों की मदद करता रहा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मेहनत और आराधना को वह सदैव सुनते हैं। उनका आशीर्वाद हमें सहारा प्रदान कर सकता है और हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। मित्र, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महाकाल। धन्यवाद।